Hello everyone and welcome to my channel Meet Sir Maths। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ 13th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.1 ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि सीधा समान अनुपात। सपोज अपने कोल दो क्वांटिटीज़ ने, एक एक्स ते एक वाई। जदों तां दोनों क्वांटिटीज़ वधण, एक क्वांटिटी वधे तां दूजी भी उस दे नाल वध जावे। एक च गेन है तां दूजी च भी गेन है, दूजी भी अप जा रही है, तो एक घट रही है तो दूजी भी घटे उस दे नाल, तां आपां कहने कि वो किहदे विच ने, वो सीधे समान अनुपात दे विच ने यानी कि डायरैक्ट प्रोपोर्शन दे विच ने। हाँ जी, हुण इसनूं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सुपोज तुसीं मार्केट जाते हो कोई फ्रूट परचेज करने दे लई, या फिर हाँ फ्रूट की भी गल कर लैंदे आपां। सुपोज तुसीं एप्पल्स परचेज करन गए। हाँ जी, जेकर तुसीं 1 kg सपोज करो एप्पल्स परचेज करने ने, तो सपोज करो वो 50 रुपीज़ के ने। तो जेकर तुसी इन्हां दी जिहड़ी क्वांटिटी है उन्होंने इनक्रीज़ करोगे, 1 kg तो 2 kg कर दोगे, तो यह किन्ने दे हो जाणगे, 1 kg 50 दे, तो 2 kg हो जाणगे 100 दे। सो एक क्वांटिटी इनक्रीज़ हुई तो दूसरी भी उस दे नाल इनक्रीज़ होगी। पहली क्वांटिटी सी उन्हां दा वेट, दूजी क्वांटिटी सी उन्हां दी कोस्ट यानी कि उन्हां दा भार ते उन्हां दी जिहड़ी कीमत है। सो भार वधिया तां देखो, भार वधिया तां उन्हां दी कीमत भी वधेगी। सो जदों आपां ज़्यादा चीज़ खरीदांगे तो ओबवियसली आपां नूं उस दे लई ज़्यादा पैसे देने पैणगे। इट मीनस जेकर आपां क्वांटिटी वधांदे पए आ तां उस दे नाल जिहड़ा रेट है वो भी वध जांदा है। सो ते जेकर आपां घट चीज़ खरीदांगे तो उस दे लई घट पैसे देने पैणगे। इट मीनस दोनों क्वांटिटीज़ या तो इकट्ठियां वध रहीआं ने या फिर दोनों इकट्ठियां घट रहीआं ने। सो इस केस दे विच अपने कोल जिहड़ा प्रपोर्शन हुंदा है वो हुंदा है डायरैक्ट प्रपोर्शन, ते यानी कि सीधा समान अनुपात। सो आई थिंक तुहानूं हुण कंसैप्ट है जिहड़ा वो क्लीयर हो गया होएगा कि की कंसैप्ट है सीधे समान अनुपात दा या फिर डायरैक्ट प्रपोर्शन दा। हुण आपां इस कंसैप्ट दे बेस दे उत्ते क्वेश्चनस ने जिहड़े वो किवें सोल्व करने ने उन्हां नूं देखदे हां। आने आपां एक्सरसाइज दे पहले क्वेश्चन ते। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जिज नीयर आ रेलवे स्टेशन। हाँ जी, 4 घंटे दे ने 60 रुपए, 8 आवर्स दे ने 100 रुपीज़, तो फिर 12 आवर्स दे ने 140 रुपीज़, तो 24 आवर्स दे ने 180 रुपीज़। हुण उन्होंने पूछे चैक इफ द पार्किंग चार्जिज आर इन डायरैक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम, कि आ ने जिहड़े चार्जिज ते टाइम ये सीधे समान अनुपात दे विच हैगे ने, डायरैक्ट प्रोपोर्शन च हैगे ने या नहीं। सो उहदे लई आपां की करांगे, आपां जिहड़ा आह है चार्जिज उन्हां नूं जिहड़े आह आवर्स ने टाइम है उहदे नाल डिवाइड करके देखते हैं। हाँ जी, ए ले लैंदे इहनूं आपां 60/4। हाँ जी, कटिंग करके कितना मिल गया 15। उस तो बाद इत्थे 15 आ जाएगा। बी की गल करिए तो 100/8, इन्हां दी कटिंग करिए तो 4 दे टेबल च कटिंग करिए 2 25, 25 नूं 2 ते डिवाइड करिए तो 12.5। देखो इत्थे 15 सी, इत्थे 12.5 हो गया। पहले दो तो ही क्लीयर हो गया कि वह सीधे समान अनुपात दे विच नहीं हैगे, क्योंकि जेकर वह सीधे समान अनुपात यानी कि डायरैक्ट प्रपोर्शन च आंदे तो हर बार आंसर है जिहड़ा वो सेम होना चाहिए, बट इत्थे डिफरेंट हो गया। सो इत्थे तुसीं लिख सकते हो 15 नॉट इक्वल टू 12.5। जेकर पहले दो इक्वल आ जाते आपां तीसरे का करके देखते, तीसरा भी सेम आ जाता तो चौथे का भी करके देखना सी। सो जेकर वो पहले ही अलग अलग हो गए तो डायरैक्ट आपां आंसर लिख देंगे कि यह सीधे समान अनुपात दे विच नहीं हैगे, बट जेकर आंसर सेम आ गया हर बार फिर लिखांगे कि यह डायरैक्ट प्रपोर्शन च हैगे। सो इहदा आ जाएगा 9 यानी कि
नहीं। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ कि a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। हाँ जी, एक मिक्सचर यानी कि मिश्रण तैयार किया जाता है रंग का, जिहदे विच लाल हिस्सा एक लाल हिस्सा ते 8 हिस्से उहदे विच बेस दे यानी कि आधार दे मिलाए जाते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडिड, कि किन्ने किन्ने हिस्से ने जिहड़े ओह पाने पैणगे। रैड पिगमेंट लाल दे हिस्से दे दिते ते बेस दे हिस्से उन्होंने पुछे हुए ने, पहले दे देते कि 8 ने। हाँ जी, हुण इन्हां नूं तुसीं इत्थे एक्स वाई Z ते W लै सकते हो। हाँ जी, हुण पहले दे विच आपां इहनूं इस तरह सॉल्व करांगे। सिद्धे समानुपात यानी कि डायरैक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होवे तां इहदे बट्टे आ रखदे आं ते इहदे बट्टे आपां आ रखदे हुंदे आं। हाँ जी, सो इनू ए ले लें, ਇਹਦਾ ए पार्ट समझ लें। सैकेंड दा ए पार्ट 1/8 इक्वल टू 4/x। हाँ जी, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 दे नाल, x ही आ जाएगा। 8 ते 4 नू मल्टीप्लाई करके 32। सो आंसर नंबर 1 आ गया। बी पार्ट दे विच अगेन 1/8 लै सकते हो तुसीं ते 7/y क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, y नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो दूसरी पासे 8 ते 7 मल्टीप्लाई होणगे। y नू 1 नाल कीता 1 ही आ गया। 8 7 are 56। सो चाहे इस तरह मल्टीप्लाई दिखा के कर लो, चाहे तुसीं डायरैक्ट x इंटू 1 नू x लिख लो, 8 चौका 32 डायरैक्ट भी कर सकते हो, या इस तरह एक स्टैप मैं एक्सट्रा लिखा है। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं तुहानूं दस्सिया है कि इस स्टैप दे विच कि किवें काम करता है यह मैथड है जिहड़ा अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बाद। बाकी तुहाडी इच्छा, डायरैक्टली भी लिख सकते हो आंसर, या फिर एवें मल्टीप्लाई करके दिखा के भी आंसर तुसीं कढ सकते हो। सी है 1/8 इज इक्वल्स टू 12/z। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, z इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 96 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड फिर डी 1/8 इज इक्वल्स टू 20/w। हाँ जी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, w इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 8। सो इत्थों w 160 ये आ जाएगा इसका आंसर नंबर 4। सो ज़रूरी नहीं कि तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन पेपर 'च ये सारा क्वेश्चन मिले। ਤੁਹਾਨੂੰ छोटे 2 नंबर के क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾर्ट भी पूछ सकते हैं। सपोज 1/8 ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ 4 ਦੇ ਕੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ x फाइंड आउट करना, या फिर 1/8 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਕ ਆ ਗਈ। सो कोई ਇੱਕ भी पूछ सकते हैं, कोई 2 भी पूछ सकते हैं। 4 ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ कि 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਆਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ डायरैक्ट आंसर भी बना सकते हो जे चाहो तो। टाइम घੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ देखो 1 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ ਤਾਂ देखो 8 तक टेबल पढ़े, यानी कि 1 का इट मीनस सारे दे सारे 8 नाल मल्टीप्लाई होणगे। जिवें तुसीं देखिया ही है सारे केसिस दे विच 8 नाल मल्टीप्लाई करके ही आंसर आंदा है। सो जिवें तुहानूं ठीक लगे उवें तुसीं कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन है जिहड़ा वो भी बेस्ड है सैकेंड क्वेश्चन ते। कहंदा है सैकेंड क्वेश्चन दे विच 1 पार्ट ऑफ रैड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। हाउ मच रैड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। हाँ जी, हुण उन्होंने रैड पिगमेंट का पूछा है। सो ये लिए आप पहला एक बॉक्स बना लाँगे इस तरह। सो तुसी हर एक क्वेश्चन दे विच ये बना लेना जिहड़ा इस तरह का क्वेश्चन होएगा। हाँ जी, हुण रैड पिगमेंट इत्थे आ जाएगा पार्ट्स ऑफ रैड पिगमेंट, यानी कि लाल भाग दे हिस्से या लाल हिस्से भी लिख सकते हैं डायरैक्टली पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ बेस। इत्थे फिर अगला यानी कि आधार दे हिस्से।
इस तरह। हाँ जी, हुण उन्होंने कहा कि रैड के एक हिस्से के लिए 75 ml, आह ml च ले लेंगे आ। रैड का एक हिस्सा वो 75 ml, तो 1800 ml इत्थे 1800, तो वो किन्ने हिस्से रैड के चाहिए होणगे, यह क्वेश्चन है अपने को। सो इस तरह बना लेना है। ध्यान रखना है कि किहड़ी चीज़ दिती हुई है ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਏਗੀ। सो मिलीलीटर च ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, सो ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਜਾਂ y ਜਾਂ z ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ these are in direct proportion, these are in direct proportion, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ यानी कि 100। हाँ जी, आप गल की सी ये बैठे आह x ओवर 1800 इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 75। इस तो बाद आर पार गुणा करते हैं, उधर भेज दो बस। x इज इक्वल्स टू x ਨੂੰ 75 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 25 ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੇ 175, ਫਿਰ 50, 25 2 ज़र 50, फिर 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 24 तिया 72। सो x 24 पार्ट्स यानी कि 24 हिस्से, यह आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। हाँ जी, आ जाने 4th क्वेश्चन ते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री दे विच 840 बोटल्स फिल करती है 6 आवर्स दे विच, 6 घंटे दे विच। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 घंटे दे विच किन्नियां बोतलां भरेगी। हाँ जी, किन्नियां बोतलां उन्हें पूछा यार। सो आप नंबर ऑफ बोटल्स ले लेंगे उपर। हाँ जी, 4th क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोटल्स यानी कि बोतलों की संख्या, तो नीचे ले लें आप टाइम, समा, एक आदे विच है आवर्स दे विच, HOURS। हाँ जी, इत्थे लिख लेना समा घंटे विच, ते इत्थे बोतलों की संख्या। हाँ जी, सो इनू पूरा करते हैं टेबल नू। किन्ने घंटे किन्नियां सी 840 बोटल्स सीगियां, किन्ने घंटे दे विच 6 घंटे दे विच, 5 घंटे दे विच पुछियां हुई ने, वो ले लेंगे एक्स। हाँ जी, इस तो बाद वही लाइन के ये सीधे समान अनुपात दे विच हन। दीज आर इन डायरैक्ट प्रोपोर्शन, यह सीधे समान अनुपात विच हन। सो यानी कि इसलिए x ओवर 5 इक्वल टू 840 ओवर 6। हाँ जी, इन्हों की कटिंग डायरैक्ट हो रही है, कर दें 140। हूँ 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 140 इंटू 5, 14 5 ज़ार 70, ये 700 बन जाएगा। सो 700 बोटल्स, इन्नियां बोतलां, ये आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। बहुत ईजी क्वेश्चन ने। बस पेपर दे विच जो तुहानूं क्वेश्चन मिलिया तो तुसीं पहलां स्टेटमेंट नूं रीड करके ये जरूर ध्यान रखना कि तुहानूं पता लग जाए स्टेटमेंट नूं पढ़ के कि यह सीधे समान अनुपात का क्वेश्चन है कि उल्ट समान अनुपात का है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਲਟ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਫ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਇਨਲਾਰਜਡ 20,000 ਟਾਈਮਸ, ਜੇਕਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ 20,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਟਸ ਇਨਲਾਰਜਡ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 5th, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ, 5th ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ, ਲੈਟ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 5/50,000 ਆ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 2 3 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ -4 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਇਨਲਾਰਜਡ 20,000 ਟਾਈਮਸ ਓਨਲੀ, ਜੇਕਰ 20,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਲੈਂਥ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1/, ਆਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 1 2 3 4 ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 1 2 3 4 1 2 3 4 ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਮਾਸਟ ਇਜ਼ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈ, ਮਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤੂਲ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਤੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਲ ਦਾ ਮਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ 12 ਮੀਟਰ ਹਾਈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ 28 ਮੀਟਰ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨ ਮਾਡਲ। ਤੇ नीचे आ जाएगा एक्चुअल।
ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਇਨ ਮੋਡਲ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ, ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰੇ 9 ਤੇ ਉਧਰ ਸੀ 12 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ 9 ਸੀ ਤੇ 12 ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 28 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ these are in direct proportion, these are in direct proportion, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ x/28 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9/12। 28 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 × 28/12। ਹਾਂਜੀ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਤੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 12 ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 28 ਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ, 7 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 21। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸ ਕਿਚ ਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ suppose 2 kg of sugar contains ਇੰਨੇ crystals। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਰਵੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ 5 kg ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ। 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 1.2 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਰਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 kg 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 9 × 10⁶। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ 5 kg ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ x ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ 1.2 kg 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ y ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। these are in direct proportion। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x/5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 × 10⁶/2। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ x ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 × 5 × 10⁶/2। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਗੁਣਾ 10⁶/2। 45 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22.5 ਗੁਣਾ 10⁶। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 7 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 12th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ये बन जाएगा 2.25 इंटू 10 दी पावर 7, क्योंकि डेसीमल अगे जाए पॉइंट अगे जाए तो पावर इनक्रीज होंगी है। सो ये आ जाएगा अपने कोल फस्ट पार्ट का आंसर। सैकेंड दे वेले आपां लवांगे y/1.2 इक्वल टू हाँ जी 9 इंटू 10 दी पावर 6/2। हाँ जी, सो y आ जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 1.2 इंटू 10 दी पावर 6/2। हाँ जी, यदि कटिंग कर लेंगे 0.6 आ जाएगा। इन्हों मल्टीप्लाई करांगे 9 6 54 5.4 इंटू 10 दी पावर 6। ये आ जाएगा आंसर नंबर 2। सो दूजा आंसर आ गया, ये आ गया सी अपने कोल पहला आंसर। सो ये 7th क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। आ जाने 8th क्वेश्चन ते हुण 8th क्वेश्चन है कि रश्मि हैज़ अ रोड मैप। रश्मि दे कोल एक रोड यानी कि सड़क का नक्शा है विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रजेंटिंग 18 किलोमीटर। के नक्शे के उत्ते 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि असल दे विच उस रोड की लंबाई 18 किलोमीटर है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। कि उन्हें रोड के उत्ते कितनी दूरी तय की 72 किलोमीटर्स। वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। कि मैप दे विच उन्हें कितनी दूरी तय की। सो इहदे लई भी पहला आपां टेबल बना लेंगे। हाँ जी, डिस्टेंस ऑन मैप एक्चुअल डिस्टेंस मैप यानी कि नक्शे विच दूरी असल दूरी। हाँ जी, टेबल कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, जो मैं पंजाबी लिखे ये पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने लिख लेना। उन्होंने बुक्स के अंदर ही लिखना है, इंग्लिश की जगह पर उन्होंने वो पंजाबी वाला लिख लेना है। नक्शे विचली दूरी सेंटीमीटर च है तो एक्चुअल है जी वो किलोमीटर च है। हाँ जी, पहला तो 1 सेंटीमीटर है तो उधर 18 है। नैक्सट टाइम इत्थे 72 है तो आ पूछा हुआ एक्स लेने आप। सो लाइन जी है इत्थे लिख देनी है। ये सीधे समान अनुपात दे विच हन। दीज आर इन डायरैक्ट प्रपोर्शन। तो उस तो बाद की आ जाएगा अपने कोल। सो x/72 इक्वल टू 1/18। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 72/18। 18 के टेबल 72 4 ते। सो x आ गया 4 तो x किधर सी देखो सेंटीमीटर वाले पासे, तो ये सेंटीमीटर च आएगा इसका आंसर। सो ये क्वेश्चन हो गया अपने कोल कंप्लीट। इस तो बाद लाइन है जी लिखनी हुई तो लिख दो नक्शे विच दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर या फिर डिस्टेंस ऑन मैप 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, आ जाने इस दे 9th क्वेश्चन ते जो कि है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। हाँ जी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उच्चा एक सीधा खंभा है जोड़ा उसका शैडो यानी कि उसका परछावां 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड एट द सेम टाइम उस समय द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल जिसकी उचाई इन्नी होवे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर उचाई का कितना लंबा परछावां बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ पोल। परछावां दे दिता 5 मीटर लंबा तो उचाई पूछी हुई है पोल की। सो ये भी आप जोड़ा है बॉक्स है वो बना लाँगे टेबल। मैं नीचे कर लेना इनू सॉल्व ताकि खुली जी जगह मिल जाए अपने को जी। 9th क्वेश्चन हाँ जी, इत्थे लेने आप पहले दे लई पूछा है उन्होंने शैडो दिता होया तो लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल तो लेंथ ऑफ शैडो।
हाँ जी, इनू आपां देखो ये मीटर ते सेंटीमीटर च आपां इनू सेंटीमीटर च ही ले लैंदे आ, इनू भी सेंटीमीटर च ले लैंदे आ, इनू भी सेंटीमीटर च ले लैंदे आ ताकि सॉल्व करना ईजी रहे। इत्थे आएगी खंबे की उचाई ते इत्थे नीचे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं परछावें की लंबाई। हाँ जी, पहला 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर दे 500 सेंटीमीटर हो गए प्लस आह 60 560 सेंटीमीटर। सो यह है पोल 560 आ जाएगा। तो इस तरह आह 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का 320 आ जाएगा। सो आ चीज़ तो उन्होंने देती। फिर उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय पोल की हाइट है जी वो दे दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर के बन गए 1000 सेंटीमीटर तो वो 50 जोड़ देंगे 1050 सेंटीमीटर। सो 1050 तो आ उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ शैडो। अगली बार शैडो की लेंथ दे दी है, हाइट पूछी हुई है, हाइट पूछी है हाइट वाई तो इत्थे कितना 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। सो आ चीज़ है अपने को। हाँ जी, सो ये सीधे समान अनुपात के विच हमने लिख लेना है। पहला पार्ट 1050 ओवर एक्स बराबर आ जाएगा 560 ओवर 320। हाँ जी, आ 0 नाल 0 कट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इंटू 56 इज इक्वल्स टू 1050 इंटू 32 तो x आ जाएगा 1050 इंटू 32 ओवर 56। 8 के टेबल कटिंग कर लेंगे। 8 के टेबल 32 आता है 4 तो 8 के टेबल 56 आता है 7 तो 7 के टेबल 15 तो आता है 105। सो ये 150 हो जाएगा। 150 इंटू 4 15 चौके 60 ये बन जाएगा 600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर। आंसर नंबर 1 आ जाएगा ये अपने को। तो दूसरा इधर कर लेंगे। हाँ जी, वो y ओवर 500 इज इक्वल्स टू 560 ओवर 320। 0 नाल 0 कैंसल, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 इंटू 500 ओवर 32। फिर 8 से कटिंग कर लेंगे 7। 8 के टेबल 32 4 ते 4 के टेबल च कटिंग कर लेंगे 4 एकम 4 10 4 2s are 8 220 4 5s are 20। इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 5 7s are 35 7 2s are 14 14 ते 3 17 1 कैरी करेगा 7 1s are 7 ते 1 8 875 सेंटीमीटर। या फिर इनू जेकर मीटर च बदलना होएगा तो ये बन गया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा इसका आंसर दूसरे पार्ट का। सो इस दे नाल यही क्वेश्चन भी हुंदा है कंप्लीट। आ जाने आपां लास्ट क्वेश्चन ते एक्सरसाइज दे 10th क्वेश्चन है अपने कोल। अ लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स कि एक ट्रक 25 मिनट के विच इन्नी दूरी तय करता है। इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, 5 घंटे चो कितना ट्रैवल करेगा। हाँ जी, हुण आ जिहड़ा आवर्स है इनू भी मिनट के विच कन्वर्ट कर लांगे। 5 इंटू 1 घंटे के विच 60 मिनट्स होंदे ने। सो 5 6 300 मिनट्स। सो ये जरूर कर लेना है। इस तो बाद टेबल अपना जिवें कि तुहानूं पता ही है हुण तां। हाँ जी, पहला टाइम दिता है, आपां दूरी पता करनी है डिस्टेंस। टाइम
ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? 25 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 300 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ x/300 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14/25। ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x is equals to 300 into 14/25। ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 25 1s are 25, 25 2s are 50। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 14 10s are 140 ਅਤੇ 14 ਗੁਣਾ 28, ਸੋ 8 168। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ x ਇੱਧਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।